लिखा हुआ है समीकरण 6 गुणे में लिखा है 2x प्लस 5 बटे एक्स प्लस 1 माइनस 4 एक्स प्लस 1 बटे 2x प्लस 5 माइनस 5 बराबर 0 को हल कीजिए। तो देखिए इस समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये लिखा है 2x प्लस 5 बटे एक्स प्लस 1 और इधर लिखा है x प्लस 1 बटे 2x प्लस 5। देखिए इसका उल्टा इधर लिखा हुआ है। यहाँ अंश का यहाँ पे लिखा है, अंश में क्या लिखा है 2x प्लस 5 और हर में लिखा है x प्लस 1। यहाँ अंश में क्या लिखा है x प्लस 1 और हर में क्या लिखा है 2x प्लस 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं। तो लिखेंगे कि माना 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 2x प्लस 5 और बटे में x प्लस 1 बराबर y के हम लोग मान लेते हैं। मानने के बाद यहाँ पे y का क्या करेंगे, y का मान रख देते हैं। तो जहाँ पे समीकरण में 2x प्लस 5 बटे x प्लस 1 लिखा है वहां पे क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। तो देखिए अब समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे 2x प्लस 5 बटे x प्लस 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। माइनस यहाँ लिखा है 4 और देखिए यहाँ पे 2x प्लस 5 बटे x प्लस 5 है, यहाँ पे x प्लस 1 बटे 2x प्लस 5 है। तो इसका मतलब इसका व्युत्क्रम लिखा हो। व्युत्क्रम का मतलब यहाँ पे हम गुणे में 1 बटे y लिख सकते हैं और बराबर क्या कर देंगे, माइनस माइनस 5 लिखा हुआ है, माइनस 5 कर देते हैं और बराबर में 0 कर देते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करोगे, ये हमारा हो जाएगा 6y माइनस ये हो जाएगा 4 बटे में y माइनस 5 बराबर 0 के, ऐसे लिखते हैं। आगे यहाँ से अब हम इसके नीचे 1 मान के क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6y स्क्वायर माइनस 4 बटे में कितना हो जाएगा y माइनस 5 बराबर 0 के। अब 5 माइनस 5 के नीचे 1 मान के फिर क्रॉस गुणा कराओगे तो ये हमारा हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 4 और माइनस का 5y और पूरे के बटे में y आएगा और ये पूरे के बटे में y आएगा, इधर गुणे में भेज दो 0 के तो कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 0 के। आगे बढ़ते हैं। अब बन गई हमारी समीकरण, इसको ऐसे लिख लो 6y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 के। अब ये देखिए y के रूप में समीकरण बनी है 2 घात, तो इसके लिए y के मान के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 4 है और 6 है तो 6 चौको 24। 24 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए हमारा 24। तो कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, 8 माइनस 3 जब करोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0 के करोगे। यहाँ से हमारा हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 8 को y से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 8y और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3y और माइनस का 4 बराबर 0 के। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2 और y। 2y अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमारा बच जाएगा 3y और माइनस का 4 बच जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता वहां से 1 कॉमन लेते हैं। तो अब यहाँ 1 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 4 बराबर 0 के। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से जो बाहर ब्रैकेट में लिखा हो उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं बराबर 0 के। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार y के मानों के लिए तो क्या करेंगे, y के मान निकालेंगे। y के मान के निकालने के लिए एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं। तो एक बार हम 2y प्लस 1 बराबर 0 के करोगे, है ना। तो यहाँ से 2y बराबर कितना आ रहा, माइनस का 1 आ रहा है और y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 1 बटे 2। एक y का मान ये निकल के आया है, तो एक y का मान ये निकल के आया। अब दूसरा हम यहाँ से 3y माइनस 4 बराबर 0 के करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3y बराबर 4 आ जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4 बटे 3। ये हमारा y का मान एक ये निकल के आया है। अब दी गई समीकरण को हमको x के रूप में लिखी है
इसलिए हमें x के मान निकालने होंगे। x के मान निकालने के लिए क्या करोगे, y के मान हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे तो अब रखते हैं कि y का मान रखने पर, तो y के मान रख देते हैं, y के मान रखने पर, y के मान रखने पर, तो y के मान यहाँ पे रखेंगे, किसके बराबर y माने हो, तो 2x प्लस 5 बराबर x प्लस 1 बराबर y के माने हो, y का मान यहाँ पहले रखते हैं माइनस का 1/2, तो 1/2 y का मान रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5/x प्लस 1 बराबर कितना रखोगे, माइनस का 1/2। अब क्या कराएंगे, अब यहाँ पे आगे करा रहे हैं क्रॉस गुणा, आगे क्रॉस गुणा कराते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 5 और इसके गुणे में कितना आ जाएगा हमारा, 2 गुणे में आ जाएगा, और इधर कितना लिखा है माइनस का 1 और गुणे में कितना लिखा है, गुणे में आ जाएगा कितना आ जाएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 गुणे में लिख दिया गया। अब क्या कराते हैं, अंदर गुणा कराते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 बराबर माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। अब x वाले एक साइड लेके आते हैं, तो ये हमारा है 4x और ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, लिखा है। अब इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 4x और ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का x बराबर ये हमारा माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 10 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5x और माइनस का इधर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 11/5 आ जाएगा हमारा x का मान। अब पुनः y का मान रखते हैं, क्योंकि अब y के मान किसके लिए सॉल्व करोगे, अब 4/3 के लिए, तो लिखते हैं, इसमें फिर से मान रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पुनः y का मान रखने पर, है ना, तो पुनः y का मान रख देते हैं, रखने पर करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 और बटे में कितना हो जाएगा x प्लस 1, y की जगह पे आपकी बार कितना रखना है 4/3 के लिए सॉल्व करना है ना। क्रॉस गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 3 5 15 बराबर 4x प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x, 4x इस साइड लाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 4x बराबर ये 4 लिखा है और ये जाएगा तो उधर माइनस का 15 हो जाएगा। इसमें से घटा लोगे तो कितना बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 2x और इधर कितना बच रहा है, माइनस का 11 बच रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 11/2। तो x के मान कौन कौन से आ जाएंगे, x के मान, x के अभिष्ट मान, तो x के अभिष्ट मान क्या आ जाएंगे, हमारे अभिष्ट मान आ जाएगा x का, एक आ जाएगा माइनस का 11/2 और 11/2 और एक आ जाएगा माइनस का 11/5, ये दोनों मान आ जाएंगे।